हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैनोनिकल पॉज फॉर्म यूजिंग के मैप। कि अगर आपको मान लीजिए कि वो दिया हुआ है, बूलियन फंक्शन दिया हुआ है पॉज फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ पॉज यूजिंग के मैप, यानी कि आपको बूलियन फंक्शन पॉज फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे के मैम में। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसके पहले आप चाहे आप इसका प्रोसीजर नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि द गिवन पॉज एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो गिवन जो पॉज में दिया रहता है वो मैक्स टर्म उसके अंदर होता है, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी मैक्स टर्म एंटर ए जीरो इन द के मैप। तो सबसे पहली बात तो जो दिया हुआ है उसको मैक्स टर्म जो दी हुई हैं उसको हम क्या करते हैं, हर मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग हम के मैप में जीरो मार्क करते हैं फॉर ईच मैक्स टर्म, ठीक। थर्ड स्टेप क्या है कि एंटर वन इन द रिमेनिंग सेल्स ऑफ के मैप। बाकी जो बची से रेस्ट सेल्स में हम क्या करते हैं, वन मार्क कर देते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं कि एनसर्किल ऑब्लिक ग्रुप जीरोज इंस्टेड ऑफ वन फॉर कैरिंग आउट द सिंप्लीफिकेशन। मतलब जैसे सॉप में हम लोग वन की ग्रुपिंग करते थे, पेयर बनाते थे, क्वाड बनाते थे, ऑक्टेट बनाते थे। यहाँ पे हम जीरो की ग्रुपिंग करते हैं, जितने भी जीरोज हैं, ठीक है, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। अगर पेयर बन रहा है तो पेयर बना लेंगे, फिर क्वाड बन रहा है तो क्वाड बना लेंगे, और ऑक्टेट बन रहा है तो ऑक्टेट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो भी पेयर बनाने का, क्वाड बनाने का या ऑक्टेट बनाने का जो रूल हम लोग सॉप में पढ़ चुके हैं, वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। कि पहले हम कोशिश करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने का। अगर ऑक्टेट बन रहा है तो ऑक्टेट बनाएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर देखेंगे क्वाड बन रहा है तो क्वाड बनाएंगे, और नहीं तो उसके बाद देखेंगे पेयर बन रहा है तो पेयर बनाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो आपको बताया है कि हर ग्रुप में कम से कम एक ज़ीरो नया होना चाहिए। जैसे सॉप में था, हर ग्रुप में कम से कम एक वन नया होना चाहिए, मतलब वो और कहीं यूज़ किया हुआ ना हो। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि हर ग्रुप में कम से कम एक जीरो ऐसा होना चाहिए जो किसी और ग्रुप में ऑलरेडी यूज़ ना हो चुका। अगर एक भी है तो आप बाकी का आप ग्रुप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बहुत तेज़ी से कुछ क्वेश्चन करते हैं इनको, क्योंकि के मैप अभी आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसमें है नहीं, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू, ये मैक्स टर्म दी हुई है क्या, से m 0 2 3 5 7। ये इसको ये बुलियन फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या है, ये तीन वेरिएबल का यहाँ के मैप बनाइए, ठीक है, ये हमने बना दिया। और ये 8 खाने का के मैप बन गया। अब हमने जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए हमने ए और बी सी लिख दिया, ठीक। 0 1, यहाँ 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक। अब क्या करेंगे कि जो जो टर्म इसमें दी हुई है, यानी y इक्वल टू इतना है 0 2 3 5 7, तो यहाँ आप मार्क कर दीजिए। तो 0 हुआ ये, यहाँ पे 0 मार्क कर दीजिए। फिर 0 1 2 2 ये हुआ, यहाँ मार्क कर दिया हमने। फिर 3 ये हुआ, ये मार्क कर दिया। फिर 4 5 5 ये हो गया, और फिर 6 7, ये 0 मार्क कर दिया हमने, बाकी जगह पे 1 कर दिया, ठीक। अब आप इसकी ग्रुपिंग कीजिए। तो ग्रुपिंग में क्या होगा, देखिए क्वाड ऑक्टेट तो कोई सवाल ही नहीं है तीन वेरिएबल में, क्वाड जो है तो बन नहीं रहा है कोई। अब आप इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पेयर बना सकते हैं। तो देखिए इसमें पेयर हम कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए एक पेयर हमने बना दिया ये 1, दूसरा बना दिया हमने सपोज कीजिए ये 2, और तीसरा बना दिया हमने ये, ठीक। तो ये हम आपको मान ली इसको मार्क भी कर देते हैं, तो आपको पता रहे कि कौन सी करस्पॉन्डिंग, जैसे से दिस इज वन, दिस विल गिव सेकेंड टर्म, एंड दिस विल गिव थर्ड टर्म। तो अब y इक्वल टू आप लिखेंगे तो y इक्वल टू, पहले वन देखिए तो वन में देखिए a नहीं,
यहाँ पे क्या है, पॉज कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ पॉज के सेंस में, ए बार, तो ये हम लिखेंगे ए बार, और इसमें क्या नहीं चेंज हो रहा है, 0 1 और 1 1, मतलब सी नहीं चेंज हो रहा है, और सी की वैल्यू क्या है 1, तो मतलब सी बार, तो ए बार प्लस सी बार, एक टर्म तो ये हो गई इनटू, ये क्लियर हो गया आपका, ए बार प्लस सी बार। अब आ जाइए मान लीजिए इस वाले 2 नंबर पे, 2 नंबर में क्या होगा, ए तो चेंज ही हो जा रहा है, यहाँ 1 1, 1 1 का मतलब हो गया बी बार प्लस सी बार, ठीक। अब तीसरी टर्म लिखिए ये और ये वाला, इसमें ये ए नहीं चेंज हो रहा है, तो ए क्या है 0, मतलब ए प्लस 1 0 और 0 0, सी नहीं चेंज हो रहा, और सी क्या है 0, मतलब सी, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे पॉज फॉर्म को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन सपोज कीजिए दिया हुआ है आपको, चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है कि आपको फंक्शन दिया है एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, ये मैक्स टर्म हो गया पाई एम, और 0 1 2 5 8 9 10, ये दिया हुआ है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप, ये कितना है ए बी सी डी, 4 वेरिएबल ना, तो आप 4 वेरिएबल का मतलब 16 खाने का यहाँ पे आपने फटाक से के मैप ड्रॉ किया, ये बन गया आपका 4 रो, और इधर हमने ये वर्टिकल कर दिया 4 कॉलम, ठीक। और जैसे हम लोग करते आए, ये हमने मान लीजिए इधर ले लिया ए बी और इधर ले लिया सी डी, फिर ये 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर ये 0 0 0 1 1 1 1 0। अब जहाँ जहाँ पे चाहे तो मिन टर्म लिखिए, चाहे तो अब तो आपको पता ही हो गया है, तो अब आप सीधा जो है मार्क करना शुरू कीजिए 0, तो पहला टर्म क्या है 0, तो ये हमने 0 मार्क कर दिया यहाँ पे, फिर 1 यहाँ कर दिया, फिर 2 यहाँ कर दिया, फिर 4 5 ये कर दिया हमने, फिर 6 7, फिर 8 आएगा आपका यहाँ पे, 8 हमने मार्क कर दिया, 9 और 10, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पे भी था हमारा दिया हुआ, जो मैक्स टर्म दिया हुआ है वो हमने 0 मार्क कर दिया, बाकी सब जगह पे क्या करेंगे 1 कर देंगे हम, ये हमने बाकी सब जगह पे 1 कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आप ग्रुपिंग शुरू कीजिए, तो ग्रुपिंग शुरू करेंगे, देखिए ऑक्टेट तो कोई नहीं बनता दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड, हाँ तो क्वाड देखिए ये बन जाएगा, हमने मान लीजिए ये 2 लिया और ये 2 ले लिया, मान लीजिए टर्म नंबर 1 हो गया, ये क्वाड बन गया। फिर उसके बाद और 0 देखिए कहाँ पे बनेगा, तो इन दोनों का सपोज कीजिए हमने क्या किया, पेयर ले लिया। अच्छा ये जो आया है ये 0 1 2, तो 0 पे हमने कर दिया, 1 पे कर दिया, और 2 पे भी ये 0 है, ठीक है, और क्लियर। तो ये 2 2 हो गए। अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि देखिए क्वाड इसमें ऐसे आप बना सकते हैं, ये 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 और ये चारों मिलके एक क्वाड बनाएंगे, तो इस क्वाड को हमने मान लीजिए टर्म नंबर 2 दे दिया। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद एक ये 0 बच रहा है, ठीक है, तो इस 0 को हमने क्या किया, इसके साथ पेयरिंग कर दी, तो ये हो गया हमारा टर्म नंबर 3। तो अब यहाँ पे जब आप वो लिखेंगे आंसर, y इक्वल टू, पहले 1, पहली टर्म कौन सी है, पहली टर्म है हमारी ये जो क्वाड बनना था 2 और 2 वाला, तो इसमें देखिए पहले ए बी में देखिए 0 0 और 1 0, मतलब ये 0 नहीं चेंज हो रहा है, मतलब बी 0 है, मतलब बी है, तो ये हमने लिख लिया बी प्लस, और
कॉलम में देखिए तो 0 0 और 0 1, तो ये 0 नहीं चेंज हो रहा, मतलब सी नहीं चेंज हो रहा, तो बी प्लस सी, पहली टर्म तो ये आ गई। ठीक है, अब उसके बाद चलिए दूसरी टर्म पे, इनटू दूसरी टर्म, ये है आपका क्वाड जो बन रहा है ये चारों का। तो फिर इसमें देखिए, पहले ए बी को देख लीजिए, 0 0 और 1 0, बी नहीं चेंज हो रहा तो हमने लिखा बी प्लस, अब ये कॉलम 1 0 और 0 0, तो 1 0 और 0 0, मतलब ये 0 नहीं चेंज हो रहा, डी नहीं चेंज हो रहा है, तो हमने लिख लिया डी इनटू, अब तीसरी टर्म कौन सी, ये पेयर है, तो इसमें देखिए 0 0 0 1, तो ये ए नहीं चेंज हो रहा, तो हमने लिखा ए प्लस, ये तो नहीं चेंज हो रहा 0 1, तो 0 1 मतलब सी प्लस डी बार, तो सी प्लस डी बार, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बिल्कुल सारे रूल्स रेगुलेशन वही सॉप वाले ही रहते हैं, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जीरो की ग्रुपिंग करते हैं, और जो टर्म्स आप लिखेंगे वो पॉज की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बी प्लस सी, एक टर्म आ गई, दूसरी आ गई आपकी ए प्लस सी प्लस डी बार, और तीसरी आ गई बी प्लस डी। तो इस तरह से आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको आपको के मैप से सिंप्लीफाई करना है, तो बड़े आसानी से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग डोंट केयर कंडीशन का। ठीक है ना, नहीं तो वो छूट जाएगा तो क्या फ़ायदा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया है एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई एम। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है पाई एम 0 1 3 6 7 8 9 11 13 14 15, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है किससे, के मैप से। 0 1 3 6 7 8 9 11 13 14 15, तो फिर से हम के मैप बनाएंगे। ठीक है, अब तो आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं के मैप के, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ये हमने ड्रॉ किया 4 वेरिएबल का के मैप बन गया ये। ठीक है, फिर जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख दीजिए ए बी और सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे भी हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, अब चाहे तो मिन टर्म लिखना चाहे तो लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहे तो आपको पता ही है कि मिन टर्म कहाँ पे, कौन सी मिन टर्म, चाहे तो आप लिखिए, हो गया 0 1 2 3 4, लिख लेते हैं तो आपको एंट्री करने में आसानी बचती पड़ती है, जल्दी जल्दी आप कर सकते, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जो जो मैक्स टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप ज़ीरो मार्क कर दीजिए, तो 0 1 3 फिर 6 7 8 9 8 9 11, उसके बाद थर्ड, सॉरी 11 को हमने 11 लिख दिया, उसके बाद ये हो गया 13, इसको 0 लिखिए, ये फिर 13 के बाद 14 15, तो 14 15, और बाकी सब जगह पे 1, ये कर दिया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए ग्रुपिंग करनी है आपको, तो आप अपने हिसाब से देखिए, सबसे पहले बड़े से बड़ा तो ऑक्टेट तो इसमें नहीं बनता दिख रहा है, क्वाड बनाना शुरू कीजिए। तो पहले देखिए कितने क्वाड, एक तो जो सबसे आसान दिख रहा है ऐसे बना लीजिए, साफ साफ दिख रहा है सामने ही, ये हो गया, ये मान लीजिए हमने कहा टर्म नंबर 1 पता चलेगा इससे। फिर एक क्वाड बन जाएगा आपका ये दो और ये दो, तो ये टर्म नंबर 2 हो गया।
ठीक, और क्या बचा, अभी ये सब 1 बचे हैं। हाँ, इसको बना लीजिए, देखिए ये भी क्वाड बन जाएगा, टर्म नंबर 3 हो गया। अब क्या बचा, अब ये एक 1 बचा और इन तीनों को ले लीजिए तो एक क्वाड और बन जाएगा, सही है ये हो गया आपका टर्म नंबर 4। यानी कि हमें 1 2 3 4 चारों क्वाड ही बन गए, हमारा काम आसान हो गया। ठीक, ये हो गया टर्म नंबर 4। अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो y इक्वल टू, पहले टर्म नंबर 1 देखिए इस क्वाड में, यहाँ क्या नहीं चेंज हो रहा है, 1 नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ये हुआ a बार, और कौन सा ये वाला देख रहे थे हम लोग, 0 1 1 1, डी नहीं चेंज हो रहा है तो प्लस डी बार, एक टर्म ये आ गई इनटू, सेकंड किससे आ रहा है, इस क्वाड से, यहाँ देखिए 1 0 और 0 0, मतलब बी का जो 0 है वो नहीं चेंज हो रहा है, मतलब बी प्लस, कॉलम वाइज देखिए तो 0 0 0 1, सी का 0 नहीं चेंज हो रहा, मतलब बी प्लस सी इनटू, तीसरी टर्म देखिए कौन सी है, ये वाला, तीसरा कौन सा है, ये वाला, तो इसमें देखिए यहाँ पे 0 1 1 1, तो बी जो बी वाला 1 है वो नहीं चेंज हो रहा, तो बी का 1 मतलब बी बार प्लस, ऊपर देखिए यहाँ पे सी वाला 1 नहीं चेंज हो रहा है तो सी बार इनटू, चौथी टर्म जो आएगी आपकी वर्टिकल से, तो इधर देखना ही बेकार है, ऊपर 1 1 है तो सीधा सीधा सी बार प्लस डी बार, यानी फाइनल आंसर आ गया आपका ए बार प्लस डी बार, बी प्लस सी, बी बार प्लस सी बार, और सी बार प्लस डी, ये फाइनल आंसर आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इसमें दिया हुआ है पॉज फॉर्म में और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है के मैप में, तो इस तरह से आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।